जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू काज़ी स्पीक्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और यकीनन आप लोगों का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। अगर नहीं गुजरा तो कोई बात नहीं, इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं मार्केट के अंदर। आपके अच्छे और स्ट्रॉन्ग शेयर्स जो हैं वो गिर रहे हैं और ये आप लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि स्ट्रॉन्ग शेयर्स आपके नीचे गिर रहे हैं। मार्केट ने आज तकरीबन जो है 1350 पॉइंट निकाले हैं और तकरीबन 260-65 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है। मार्केट का लो देखें 1,12,891 और मार्केट की क्लोजिंग देखें 1,14,153 और मार्केट का हाई देखें 1,15,092। तो मार्केट शुरू में बहुत ज़्यादा गिरी थी यहाँ से अगर देखें तो बहरहाल उसके बाद मार्केट ने आपकी जो है अच्छी खासी जो है वो करेक्शन जो है मार्केट ने जो ली थी वो मार्केट ने रिकवरी दे दी थी। तो ठीक है, मार्केट 1300-1400 पॉइंट पे क्लोज़ हुई है। हालांकि जिस तरह से मार्केट गिर रही थी मार्केट 3000 पॉइंट पे क्लोज़ होनी चाहिए थी और जिस तरह से माड़ी पेट्रोलियम ने आज इंडेक्स को बचाया है, आज अगर आपका माड़ी पेट्रोलियम डाउन हो जाता तो इंडेक्स तो मेरे ख्याल में आपका आज मुकम्मल तौर पे 3000-3500 पॉइंट डाउन होना चाहिए था। लेकिन माड़ी पेट्रोलियम की बोर्ड मीटिंग करीब आ रही है और मे बी इस मंथ के एंड पे या फिर अगले मंथ के स्टार्ट में जो है पहले वीक में जो है माड़ी पेट्रोलियम की बोर्ड मीटिंग होगी। एक्सपेक्टेशन कुछ अच्छी हैं, कुछ इम्प्रूव हुई हैं माड़ी पेट्रोलियम से और रीज़न ये है कि उनकी काफ़ी ज़्यादा डिस्कवरीज़ भी हुई हैं और अगर ईपीएस में उनका अगर अच्छा किरदार होता है, ईपीएस कुछ इंक्रीज़ होती है तो फिर तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है माड़ी पेट्रोलियम के लिए। के इलेक्ट्रिक डाउन है। के इलेक्ट्रिक आइडियल जो सपोर्ट अब इसकी बनेगी ना वो आपकी 3.7 से 4 के दरमियान बनेगी। सी एनर्जी दोबारा थोड़ा सा डाउन है, 51 मिलियन का वॉल्यूम है। पीआईए आपका पॉजिटिव है, 20 मिलियन का वॉल्यूम है। बल पीआईए की न्यूज़ तो चलती रहती हैं प्राइवेटाइजेशन की। प्रेमा आपका तकरीबन 2.5 रुपये आज दोबारा डाउन है, 19 मिलियन का वॉल्यूम है। इसके अंदर हमने इंटरडे ली थी और आलमोस्ट अपने स्टॉप लॉस के ऊपर ही आज रुका हुआ है। पर मैंने तो क्लोजिंग बेस पे स्टॉप लॉस लगवाया था। और मैपल लीफ आपका साइडवे है। डब्ल्यूटीएल दोबारा डाउन है। पीटीसी आपका साइडवे है, 14 मिलियन का वॉल्यूम है। पीटीसी अच्छा खासा आज पॉजिटिव था। पिप्टल डाउन है। बैंक ऑफ पंजाब अगेन डाउन है। फौजी सीमेंट आपका दोबारा थोड़ा सा डाउन है, 11 मिलियन का वॉल्यूम है। अब सुनने में ये आ रहा है कि दोबारा सीमेंट की प्राइसेस के अंदर जो है इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है आहिस्ता आहिस्ता। यहाँ पे देखें जी, आईजीआईएल है, कैप है, एलपीजीएल है आपके पास, ये चला हुआ है 10% वाले। देन आपके पास जिल लिमिटेड है। देन आपके पास फर्स्ट लीड कैपिटल मुडारबा है। पाक गल्फ लीजिंग कंपनी है। फिलिप मॉरिस जी आपका कैप हुआ है, वॉल्यूम भी ठीक है। और देन आपके पास यहाँ पे एफआरसीएल है और मज़ीद आपके पास कुछ भी नहीं है। और बॉय के राइट शेयर आपके डाउन है। ट्राई स्टार म्यूचुअल फंड डाउन है जी, वॉल्यूम वाला कुछ भी नहीं है यहाँ पे और वॉल्यूम में सिर्फ आपके पास पीआईएल सॉरी पिकिंग इंश्योरेंस लिमिटेड और ये आलमोस्ट आपकी तकरीबन 1.78 से चली थी और 3.5 से वापस आते आते 2.21 पे आ गया। भैया आपका शेयर पैनी शेयर था तो इसके अंदर हमारी एंट्री थी, पहले हमने तो एग्जिट कर लिया था टाइम से। देखिए ये सर्किट ब्रेकर्स आपको क्या कहते हैं। अपर कैप में शायद ही आपके पास कोई एक आध अच्छी कंपनी हो वॉल्यूम वाली। टोटल आपके पास 9 कंपनीज है सिर्फ, जिनमें एलपीजीएल जिसके अंदर वॉल्यूम ज़्यादा है 1,71,000 का। बाकी आप लोगों के पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है 9 में से। लोअर लैक में सिर्फ आपके पास टीएसएमएफ है, ट्राई स्टार म्यूचुअल फंड, वॉल्यूम वाला ये शेयर भी नहीं है। देखिए जी पहिया क्या कहता है। कमर्शियल बैंक सारे उड़े हैं, ऑयल एंड गैस सारा उड़ा है, सिर्फ माड़ी के अलावा। माड़ी आज डाउन हो जाता तो भाई इंडेक्स आपका 3000 पॉइंट तो कहीं नहीं गए थे ना आज, बस माड़ी ने बचाया इंडेक्स को काफ़ी हद तक। फर्टिलाइज़र उड़ा है। सीमेंट आपका जो है कुछ हद तक आज साइडवेयर है और लकी सीमेंट कुछ थोड़ा सा डाउन था इस वजह से, लेकिन ओवरऑल सीमेंट आपका आज बेहतर रहा है बाकी सेक्टर्स की निस्बत। पावर उड़ा पड़ा है, इन्वेस्टमेंट बैंक उड़ा पड़ा है, टेक्नोलॉजी, ऑयल एंड गैस, ऑटोमोबाइल, फार्मा, फूड, सब के सब आपके मुकम्मल तौर पे उड़े पड़े हैं। अगर देखें टॉप एक्टिव स्टॉक्स में किसने कितने पॉइंट ऐड किए हैं, माड़ी ने तकरीबन 38 पॉइंट ऐड किए हैं, इंटरलूप ने 15 की हैं, थल ने 12, साजगार ने 10-11 और TPLRF1 है जी इसने 8 किए हैं, PSX ने 7 किए, NML ने 6 किए, MEHT ने 5 किए, FCPL ने 5 और डेरा गाजी खान चीमट ने 4-5 किए हैं। बहरहाल हमारे पास जो तो एक डेरा गाजी खान था, कुछ AGP था, वो भी आज हमने कुछ निकलवाए हैं। बाकी काफ़ी ज़्यादा लोग जो थे उनकी जो है आलमोस्ट जो है वो कैश 100% लगी हुई थी, तो आज उनसे थोड़ी जो है वो फ्री कैश भी करवाई है, 20-30% के कैश फ्री करवाई है और कल भी देखते हैं, कल भी मज़ीद फ्री कैश जो है इंशाल्लाह करवानी है। तो ये भी आप लोगों को मेरी रिकमेंडेशन ये है कि फ्री कैश लाजमी रखें। फ्री कैश किसी वक्त भी आपको काम आ सकती है। जैसे अब मार्केट के अंदर करेक्शन आ रही है ना, इसी तरह
जब भी करेक्शन आती है आपके पास फ्री कैश होनी चाहिए। ऑलमोस्ट मैं खुद जो है वो 30% फ्री कैश रख के बैठा हूँ, 25-30% के यार काम आएगी। तो इसलिए मैंने कुछ अपने मेंबर से भी आज, चाहे वो प्रॉफिट के साथ जा रहा था शेयर, चाहे वो लॉस के साथ जा रहा था, मैंने आज उनसे कुछ शेयर्स के अंदर प्रॉफिट टेकिंग भी करवाई है। मुझे देखे उनके पोर्टफोलियो मैंने सबके देखे हैं, तो पता चला यार इन्होंने तो काफ़ी ज़्यादा कुछ ऐसे शेयर भी हैं जो प्रॉफिट के अंदर रखे हुए हैं। तो मैंने कहा यार इन्हें तो कम से कम निकालो, कुछ प्रॉफिट आए, ज़रा कुछ कैश आए तो हम किसी और शेयर की तरफ जाएँ। तो बहरहाल आज जो है काफ़ी ज़्यादा मैंने कुछ 30-40 मेंबर की, तो वैसे आज मैंने तकरीबन जो है वो फ्री कैश करवाया है। जिनके पास 0% था, 5% था, 10% था, उन सब का मैंने ऑलमोस्ट जो है वो मैं तकरीबन जो है 25-30% पे आज उनका जो है मैं लेके गया हूँ। और ठीक है, अच्छी बात है, फ्री कैश होना चाहिए। जब मैं खुद ये स्ट्रेटजी फॉलो करता हूँ तो मैं अपने मेंबर्स को भी कहता हूँ कि आप भी रखें, और आपको भी कहूँगा। और इंटरडे से ज़रा सा ग्रेज करें, इंटरडे बहुत ख़तरनाक है। कल ऑलमोस्ट मैंने जो भी इंटरडे कॉल्स बनाई थी वो सारा सेटअप जो है इनवैलिड हो गया। और बनता है कि भाई मार्केट जब आपकी 1500-2000 पॉइंट निकालेगी तो फिर आपका सारा सेटअप इनवैलिड हो जाएगा। तो मैं इसलिए आजकल थोड़ा इंटरडे से दूर रहना चाह रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ स्विंग ट्रेड की तरफ जाना चाह रहा हूँ कि यार मार्केट जब तक करेक्शन ले रही है हम अच्छे शेयर पे नज़र रखेंगे, अच्छे शेयर के लेवल बना के बैठेंगे और अच्छे शेयर की स्लो बाइंग करेंगे। इंटरडे बहुत ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि इंटरडे के अंदर आप मोस्टली जो भी ट्रेड लगाएंगे ना, मोस्टली चांसेस होंगे कि वो ट्रेड आपकी जो है वो निकल जाएगी और आपका लॉस दे के जाएगी आपको। तो इसलिए एहतियात के साथ काम करें और इंटरडे से ज़रा दूर रहें। यूबीएल ने तकरीबन 150 पॉइंट निकाले हैं, एंग्रो ने 142, ओजीएच ने 132, पीपीएल ने 117, सिस्टम ने 88, हब पावर ने 75, एफर्ट ने 71, एफएफसी ने 48, बैंक फ्ला ने 40 और सर्वी ने तकरीबन 39-40 पॉइंट निकाल दिए हैं। अच्छे खासे पॉइंट्स निकले हैं और तगड़े शेयर्स ने निकाले हैं। हब पावर ने निकाले हुए हैं, एफर्ट ने, पीपीएल ने, ओजीडीसी ने, एंग्रो ने, यूबीएल ने, एफएफसी है, बैंक फ्ला है। अब जब मार्केट के बड़े शेयर्स गिरते हैं तो तब इंडेक्स गिरता है। छोटे जो शेयर्स होते हैं ना आपके, ये कभी भी इंडेक्स को गिरा नहीं सकते हैं, क्योंकि इनका इंडेक्स के अंदर इतना रोल ही नहीं होता है। तो अब जैसे जैसे आपके बड़े शेयर गिर रहे हैं ना, इससे आपको आइडिया होगा कि मार्केट अब आपकी जो है वो करेक्शन ले रही है, अच्छी खासी करेक्शन ले रही है। कल बरल मैं तो कोई 800-1000 पॉइंट मैं कल आपको शायद बता रहा था इंडेक्स के अंदर देख के। डेली के पहले कैंडल देखते हैं, फिर ज़रा 1 आवर पे चलेंगे। तकरीबन 267 मिलियन का वॉल्यूम है, इंडेक्स डाउन है, आरएसआई डाउन है, मैकडी डाउन है, टेक्निकली इंडेक्स मजीद डाउन आ सकता है। और ऊपर से सेंटीमेंट्स मार्केट के आजकल डाउन चल रहे हैं। सेंटीमेंट ये चल रहे हैं कि इधर से अमेरिका और चाइना की वार छिड़ी पड़ी है टैरिफ्स की। एक कहता है टैक्स हमने ज़्यादा लगाना है, दूसरा कहता है हमने ज़्यादा लगाना है। तो भले ये टैरिफ्स की सारी वार है, हर कोई जो है वो टैक्सेस के पीछे पड़ा हुआ है। तो इसलिए थोड़ा सा एहतियात जो है आप लोगों को मार्केट के अंदर रह के करना पड़ेगा। पर माजरत जी ऐसे ही होता है। अब गांव में जब बंदा रह रहा होता है तो पता कोई नहीं चलता लाइट का, किसी वक्त भी लाइट चली जाती है, इंटरनेट बंद हो जाता है। टेलीनॉर के वैसे यहाँ पे सिग्नल कोई नहीं आते, लाइट जाती है तो सिग्नल बंद मुकम्मल तौर पे। और जोंग तो आजकल अल्लाह के नाम पे चल रहा है। तो मेरे ख्याल में अब जो है स्टार लिंक वाले आ जाएँ पाकिस्तान में, उनका ही बंदा जाके कोई नेट लगवाए, बाकी पाकिस्तानियों का तो हाल कोई नहीं है। अभी लाइट चली गई थी और नेट शेट बंद हो गया था, इसलिए भी चार्ट भी लोड नहीं हो रहा। तो आगे चलते हैं जी। बाकी 1 आवर पे इंडेक्स आपका मज़ीद डाउन आएगा, डेली पे भी डाउन आएगा। नेक्स्ट सपोर्ट आपके पास तकरीबन 1,13,740, उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट 1,11,320, उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट आपकी 1,12,250 की है। उसके बाद देन आपके पास आइडियल जो सपोर्ट है लॉन्ग टर्म के लिहाज से वो आपकी तकरीबन जो है वो 1,05,853-850 के राउंड अबाउट है। तो मतलब शॉर्ट टर्म में अगर देखें तो इंडेक्स आपका 2-3 कैंडल्स और रेड की तरफ जा सकता है। उम्मीद तो है कि कल भी आपकी जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए इंडेक्स आपका डाउन आएगा 1 आवर की बेस पे। तो बल वो एक्सपेक्टेड है, क्योंकि आजकल जो है करेक्शन चल रही है इंडेक्स के अंदर, और ऊपर से जो है इंटरनेशनल तौर पे जो है वो बड़े एक किस्म का फसाद ही चल रहा है इंटरनेशनल पे। जंगी छिरी बड़ी है टैरिफ्स की। तो बहरहाल कभी चाइना चढ़ आता है तो कभी अमेरिका चढ़ जाता है। तो बहरहाल तो वो ऐसे ही चलता रहेगा। आगे चलते हैं जी और देखते हैं जी, कोई शेयर का एनालिसिस करते हैं कि ये शेयर हमें क्या कहते हैं। पहले स्टार्ट करेंगे जी माड़ी पेट्रोलियम से। और माड़ी पेट्रोलियम की एक तो जो एक्सपेक्टेड बोर्ड मीटिंग है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कब है। और जो माड़ी पेट्रोलियम की एक्सपेक्टेड बोर्ड मीटिंग है वो शायद जो है वो अप्रैल के एंड पे होगी या फिर मई के पहले वीक पे होगी। तो ये बोर्ड मीटिंग पे आप लोग लाजमी नज़र रखें, बोर्ड मीटिंग इसकी करीब है। और ये जो ज़्यादा है, इसने आजकल प्रेशर भी नहीं पकड़ा ना आज माड़ी ने, हालांकि माड़ी को आज जो है वो प्रेशर पकड़ना चाहिए था थोड़ा सा सेलिंग का, लेकिन माड़ी अगर नहीं पकड़ रहा है तो इसका मतलब आप लोग समझ जाएं कि लोग जो है वो वेट करना चाह रहे हैं बोर्ड मीटिंग का, और बोर्ड मीटिंग तक लोग इसके अंदर ज़्यादा सेलिंग नहीं आने दे रहे हैं। इसी वजह से आज हालांकि इवन वॉल्यूम भी बहुत अच्छा था इस पर। आज का अगर वॉल्यूम देखें तो तकरीबन आपके पास 5.5 मिलियन का वॉल्यूम भी था, और कैंडल जो है वो आपके पास ग्रीन पड़ी है। लो तकरीबन 678 का लगाया है, हाई तकरीबन 700 का लगाया है। बल हमने तो आज इसकी बाइंग रखी हुई थी 675-670 के दरमियान, लेकिन आज बिल्कुल 3 रुपये ऊपर वापस निकल गया है।
चलें कोई नहीं, दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम भी ज़रूर इसे बाई करेंगे। वैसे क्लोजिंग जो है इसकी आज तकरीबन जो है वो ऊपर हुई है कल से, और अभी आलमोस्ट अगर इस पैटर्न को देखें तो आलमोस्ट आपका अपनी रेजिस्टेंस के करीब खड़ा हुआ है। 700 करेगा तो 715 और देन उसके बाद 728-30 की तरफ जा सकता है। अब जिनकी बाइंग है उन्हें तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि भाई स्टॉप लॉस लगाएं, और मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग अपना जो स्टॉप लॉस है वो 665 से नीचे लगाएं। और मैं तो आज भी हमारी कोशिश थी कि हमें ये मिल जाता 670-675 के दरमियान, लेकिन आज हमें ये मिला नहीं है। अगर इस बाइंग प्राइस पे हमें मिल जाता तो हम तो आज इसे ज़रूर बाई करते, लेकिन बाई चांस आज हमें इसके अंदर अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वार्टर तक ये शेयर आपको काफ़ी ज़्यादा नीचे देखने को मिलेगा, तो नेक्स्ट क्वार्टर तक वेट करें और इसकी बोर्ड मीटिंग पर नज़र रखें। बोर्ड मीटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके लिए, क्योंकि बोर्ड मीटिंग में क्लियर पता चलेगा कि कितना डिविडेंड देने वाला है, EPS क्या आती है। OGDCG आज दोबारा डाउन है और वॉल्यूम भी अच्छा पड़ा है, रेड कैंडल पड़ी है और एक्सपेक्टेड है कि मज़ीद नीचे आ सकता है। मज़ीद नीचे कहाँ पे आएगा जी? नेक्स्ट सपोर्ट तकरीबन आपकी 202.60 की है, उसके बाद देन जो अगली सपोर्ट है आपके पास, तो अगर ये 202 को ब्रेक करता है, 200 को ब्रेक करता है, देन अगली सपोर्ट आपके पास बनेगी 194 की। अभी नज़र रखें इसे, ये दोबारा आपको अपॉर्चुनिटी देगा। अगर इस लेवल पे आ जाए 194-95 के लेवल पे, तो वहाँ पे तो बड़ी स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी होगी, लेकिन अभी कम से कम इसे इस लेवल पे आना है 202 के लेवल पे, उसके बाद देन तकरीबन 194-95 के लेवल पे, वहाँ पे जो है कि एंट्री रिकमेंडेड हो है आपको। तो अभी वाले इसने मज़ीद नीचे जाना है, तो OGDC पे ज़रा नज़र रखें। आपके अच्छे शेयर सारे करेक्शन ले रहे हैं, OGDC, PPL, SNGP, सारे के सारे। PPL को देख लें, आज की दोबारा कैंडल रेड पड़ी है, तकरीबन 57-58 लाख का वॉल्यूम भी पड़ा है, और आज इसने सपोर्ट तो पकड़ी है एक अपनी, तकरीबन 167 को टच किया है। 167 की सपोर्ट है, देन अगली सपोर्ट इसकी तकरीबन 159 की, 159-160 की अगली सपोर्ट है। 160 पे भी बाइंग की जा सकती है, इस लेवल पे भी बाइंग की जा सकती है। और स्टॉप लॉस जिसने लगाना हुआ, मेरी तरफ से रिकमेंडेड स्टॉप लॉस होगा कि आप 3-4 रुपये जो है 159 से नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी हम ऑलमोस्ट 20-30% शेयर्स बाय कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, कि देखते हैं अपकमिंग डेज़ में मार्केट क्या परफॉर्म करती है। अभी बहरहाल एक छोटी सी डाइवर्जेंस भी है, छोटी सी रैली एक्सपेक्टेड भी है, लेकिन जिस तरह से सेलिंग आ रही है उस लिहाज से तो इंडेक्स के अंदर भी और बड़े शेयर के अंदर भी रिस्क आपका बहुत ज़्यादा है। तो आप बेशक मार्केट रेट पे बाइंग कर सकते हैं 20-30%। मेजर बाइंग आप लोग जो रखेंगे वो भी 20-30% ही कहूँगा, सेकंड बाइंग भी वो आपकी यहाँ पे होगी, और स्टॉप लॉस आप लोग अपनी मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट है जी आपके पास SNGP आज की कैंडल साइडवे रही है तकरीबन, और कल से दोबारा नीचे क्लोज हुआ है, 107 पे क्लोज हुआ है, तो 2.5 रुपये निकले हैं, तकरीबन 15 लाख का वॉल्यूम पड़ा है। अब थोड़ी सी मज़ीद करेक्शन इसके अंदर आना बाकी है, मज़ीद 6-7 रुपये अगर ये आपका निकालता है ये शेयर, तो फिर मेरे ख्याल में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी इसके अंदर। और अभी मज़ीद इसे करीब आना चाहिए 103, उसके बाद 100, कम से कम 100-103 के लेवल पे आएगा, तो उसके बाद हम देखेंगे कि इसका क्या करना है। ये भी अभी आपका जो है मज़ीद करेक्शन के मूड के अंदर है, तो बल ये आपके सारे शेयर ही आज करेक्शन के अंदर हैं, तो कम से कम 100-103 के पे आएगा। उसके बाद देन इसकी जो अगली सपोर्ट है वो आपके पास 94-95 की है, और उम्मीद है कि इन लेवल से ये रिवर्सल दे जाएगा आपका। एंग्रो होल्डिंग है जी। अब एंग्रो होल्डिंग की आज न्यूज़ ये है कि एंग्रो होल्डिंग वाले अब किसी किस्म का डिविडेंड जो है आप लोगों को अपकमिंग ईयर में नहीं देंगे, मे बी ये अपनी बिजनेस की ग्रोथ को जो है वो तरजीह देने वाले हैं। तो अगर ऐसी न्यूज़ है तो एंग्रो होल्डिंग आपका गिरेगा। आज 169 पे क्लोजिंग दी है। आज मैंने भी कुछ सेल करवाया है, जिनके पास ऊपर की बाइंग थी, मैंने उन्हें कहा कि यार अभी आप सेल करें थोड़ा 20-30%, हम दोबारा इसकी बाइंग नीचे करेंगे, क्योंकि दोबारा ये हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा। अभी तकरीबन आपकी क्लोजिंग हुई है 169 पे, अगली सपोर्ट आपकी तकरीबन 160 की है, 160 के बाद देन 155 और देन उसके बाद 145 के राउंड अबाउट आपकी यहाँ पे सपोर्ट है। तो मैं तो अभी इन लेवल पे देख रहा हूँ कि अगर आहिस्ता आहिस्ता इन लेवल पे आएगा तो हम इसकी बाइंग करेंगे, और अभी उम्मीद है कि जल्द ही ये मज़ीद नीचे भी गिर सकता है। मज़ीद 1, 2, 3 अगर रेड कैंडल पड़ती हैं, 2-3 ही पड़ जाएँ, तो मेरे ख्याल में ये हमें अपने लेवल पे आ जाएगा। 1 आवर पे बाकी मूव आ सकती है, थोड़ी सी आ सकती है, मे भी 3-4 रुपये 5 रुपये दे जाए, लेकिन रिस्क की चीज़ है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनकी आज जो न्यूज़ आई है उसकी बेस पे तो ज़्यादा रिस्की है। बाकी एक भाई ने कहा था कि SLGL का रिव्यू कर दें। SLGL के रिज़ल्ट्स बहुत आउटस्टैंडिंग आए हैं। 2.43 की EPS आई है, और पिछले साल की निस्बत अगर देखें EPS के अंदर हमें इंक्रीज़ देखने को मिला है, और मैं इसकी EPS से तो बड़ा सेटिस्फाइड हूँ। लेकिन इशू ये है कि आजकल ये टेक्निकली जो है ये मुकम्मल तौर पे डाउन ट्रेंड के अंदर जा रहा है।
टेक्निकल्स कुछ इसकी हमें जो है टेक्निकल्स पे इंप्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही है। अगर टेक्निकल्स के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट नज़र आती तो हम लोग भी इसकी बाइंग ज़रूर करते। और वैसे इंटरडे के लिए आज मैंने एक शॉर्ट टर्म की एंट्री रखवाई थी कि मे भी रिज़ल्ट का इम्पैक्ट अच्छा ले जाए, लेकिन रिज़ल्ट का कोई इम्पैक्ट अच्छा नहीं आया। और क्योंकि इन्वेस्टर भी करंटली इसे गिराना चाह रहे हैं और मुकम्मल तौर पे इसके अंदर सेलिंग लेकर आ रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम भी एक इसके अंदर नहीं है आजकल। वॉल्यूम आजकल मुकम्मल तौर पे ख़त्म हुआ पड़ा है। अभी वाला अपनी सपोर्ट पे तो है तकरीबन 13 की। 13 से अगर ये एक रिवर्सल देता है तो देन एक्सपेक्टेड होगा कि 13 से तकरीबन ये अगली मूव जो है तकरीबन 14.5 की लगा सकता है, यहाँ से 1.5 रुपये ऐड कर सकता है। लेकिन ओवरऑल ये अभी तक मुकम्मल तौर पे आपका डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा है, बिल्कुल फॉलिंग नाइफ की तरह गिरता जा रहा है। तो बल ये हमारी एक थी गैप पड़ा था, ये गैप हमारा यहाँ पे कवर हो गया है। अब अगर दूसरा गैप कवर होगा तो वो तकरीबन आपका 12.30 के राउंड अबाउट होगा। अभी वेट करें ज़रा, शेयर का रिवर्सल नहीं आया है क्योंकि शेयर के अंदर वॉल्यूम नहीं आ रहा है। अब इसके अंदर 8-9 लाख का वॉल्यूम हमें नहीं चाहिए, हमें इसके अंदर 10-15 मिलियन का वॉल्यूम चाहिए रिवर्सल के लिए, और अभी तक इसके अंदर रिवर्सल बिल्कुल भी नहीं आया है। बाकी फैसल बैंक का किसी भाई ने लॉन्ग टर्म के लिए पूछा हुआ था, तो फैसल बैंक भाई हमने तो एक दफ़ा यहाँ पे ट्रेड ले ली थी, तकरीबन यहाँ से यहाँ पे हमने सेल कर दिया था, और उस दिन यहाँ पे भी एक हमने ट्रेड ली थी, यहाँ से यहाँ पे भी सेल कर दिया था। अभी दोबारा नीचे आ गया बड़ी रेड कैंडल डाल के। जिस दिन ये बड़ी रेड कैंडल पड़ी थी उससे पिछले दिन मैंने ट्रायल स्टॉप लॉस लगाया था और हम तो एग्जिट कर गए थे। अभी फर्स्ट सपोर्ट तकरीबन आपकी है 47 की है, 47 के बाद देन 44.5 की है। इन दो लेवल पे आप इसकी बाइंग रिकमेंड कर सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं। और टीपी मैंने आपके ऑलरेडी ड्रा करके रखे हुए हैं 52.50 और 57.60। अब जिसने स्टॉप लॉस लगाना है तो मेरी तो रिकमेंडेशन ये होगी कि आप जो है तकरीबन जो है 44 से नीचे स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं क्लोजिंग बेस पे। तो स्टॉप लॉस लगाना भाई मस्ट है हर बंदे के लिए। जब मैं खुद पर्सनली स्टॉप लॉस यूज़ कर रहा हूँ, मैं अपने मेंबर से फ्री कैश करवा रहा हूँ, उनसे मैं चीज़ें सेल आउट करवा रहा हूँ कि भाई हमें कैश चाहिए, कैश हमें काम आएगा, कैश होगी तो हम मार्केट में काम करेंगे। आप अगर फ़र्ज़ करें एक शेयर है ना, आप कहते हैं कि नहीं हमने लॉस नहीं करवाना, हम रखेंगे शेयर को, तो भाई कभी भी आप प्रॉफिट नहीं कमाएंगे। कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान को वक्ती तौर पे फैसला करना पड़ता है कि भाई चलो लॉस हो रहा है, लॉस लेंगे दोबारा बाइंग करेंगे। यही तो मार्केट का हिस्सा है, अब यही तो मार्केट की खूबसूरती है। अब अगर हर बंदे को 100% प्रॉफिट ही होने लग जाए तो फिर लोग जो है हर बंदा स्टॉक मार्केट के अंदर आएगा, लोग फिजिकल बिजनेस ही छोड़ देंगे। और इसी तरह अगर फिजिकल बिजनेस के अंदर मुकम्मल तौर पे 100% मुनाफा हो तो लोग फिर स्टॉक मार्केट की तरफ नहीं आएंगे। तो लॉस एंड प्रॉफिट दोनों स्टॉक मार्केट का हिस्सा होता है। हमने भी आज वर्किंग कराई है, कुछ अच्छे शेयर हमने बाय भी किए हैं, स्ट्रॉन्ग शेयर जो हैं वो मैं थोड़े बाय भी करवा रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता, ताकि हम लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा लेके चलें। और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पे आ रही हैं मैं अवेल कर रही हैं। इंटरडे के अंदर स्टॉप लॉस हमारे भी हिट होते हैं, यकीनन आप लोगों के भी हुए होंगे। तो कोशिश करें इंटरडे से थोड़ा सा दूर रहें जब तक मार्केट थोड़ी रुक नहीं जाती है, जब तक मार्केट के जो है सेंटीमेंट्स थोड़े पॉजिटिव नहीं आ जाते। तो कल भी देखा था आपने ओवरसीज़ सब कुछ सेल कर गए थे, आज दोबारा ओवरसीज़ सेल करके जा सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा एहतियात करें, बाकी मार्केट आपकी मज़ीद डाउन आ सकती है। तो बाला आज के लिए इतना है जी। बाकी आप लोगों की नज़र में कुछ शेयर हुआ आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मेंशन करना है, मुझ पर अपना एनालिसिस ज़रूर कर दूंगा। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।